हाय स्टूडेंट्स, आपका स्टडी टाइम 11 में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें रिफ्लेक्स एक्शन को कितने स्टेप्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। चलिए, पहला ये होता क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। देखिए, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी एंड इनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक स्पॉन्टेनियस होता है, इनवॉलंटरी होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में जो होता है उसमें हमारा ब्रेन वर्क करता है, जो इनवॉलंटरी होता है उसमें ब्रेन वर्क नहीं करता है। तो यही आपको इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में देखना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्सट्रीमली क्विक, ऑटोमेटिक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस और समथिंग इन द एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आपको दिखाते हैं कि ये एक जल्दी होने वाला रिएक्शन जो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप से होता रहता है, सडन होता है, अचानक होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस हो या फिर कोई इन्वायरमेंट का कोई भी चीज़ होता है जिसके लिए हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आप देखोगे कि immediately pulling back of hand after touching a hot plate। मतलब क्या हुआ? immediately pulling back of hand after touching a hot plate। जब आप किसी गर्म प्लेट को टच करते हो उसके बाद आपका हाथ तुरंत ही पीछे हट जाता है, ठीक। क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन फ्लैश्ड विद अ हाई इंटेंसिटी लाइट। और जब हाई इंटेंसिटी की लाइट आपकी आंखों के सामने फ्लैश होती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक। एंड थर्ड, सलाइवेशन व्हेन हंग्री। जब आपको भूख लगी रहती है तब क्या होता है, आपके मुंह में पानी आता है, लार आ जाती है, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था कि जब आपके सामने कोई हॉट प्लेट रहती है, गर्म प्लेट रहती है, तो आप उसको जब टच करते हो अपने आप हाथ आपका पीछे चला जाता है। दूसरा, सामने से कोई टॉर्च आ रही है या हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, फ्लैश हो रही है आपकी आंखों के सामने, तो आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरा, जब आपको भूख लगी रहती है और सामने अच्छे अच्छे खाने का सामान रख दिया जाए, पकवान रख दिया जाए, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, या खाने का नाम ले लिया जाए तब भी मुंह में पानी आ जाता है। तो ये क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन नीड्स इमीडिएट response. It does not involve the thinking action in brain, as reflex action needs immediate response। reflex action को क्या, इसमें क्या होता है कि immediate response की ज़रूरत पड़ती है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे अभी आँख के सामने जब फ्लैश हुई लाइट तो आंखें क्लोज हुई ना, तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द थिंकिंग एक्शन इन ब्रेन। इसमें ब्रेन का थिंकिंग एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। Instead, stimulus or input message get response from relay in spinal cord। हाँ, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज नहीं पहुंचता है, इसलिए हैंस रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किया जाता है। ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। although the information input also goes on to reach the brain, and brain knows the message and its reaction but has no control over it। देखिए, होता क्या है कि मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन भी होता है, लेकिन वो कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? देखिए, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स।
स्टिमुलस क्या हुआ कि जो उद्दीपक है, जो कर रहा है उद्दीपक, इसको हिंदी में बोलते हैं, और रिस्पॉन्स को अनुक्रिया बोलते हैं। तो स्टिमुलस क्या है? इट इज़ ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल, इट इज़ ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और एनवायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट करता है, जो बाहरी या आंतरिक जो एनवायरमेंटल में जो चेंजेस होती हैं उसको डिटेक्टेबल चेंज मतलब क्या हुआ, इसको आप पहचान सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसके उस चेंज को क्या हो रहा है, वो ये ऑर्गेनिज्म उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो दैट इज स्टिमुलस। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स आर क्या होता है? रिफ्लेक्स आर का मतलब होता है द पाथवे थ्रू विच नर्व impulses pass during reflex action is called reflex arc. It consists of following components. Reflex arc, the pathway through which nerve impulses pass ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जब नर्व इम्पल्सेस पास होती हैं, ठीक है, जिस पाथ के थ्रू, जिस रास्ते के थ्रू वो पास होती हैं, गुजरती हैं, उसको रिफ्लेक्स आर कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? देखिए, इसमें कई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, रिले इन स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर न्यूरॉन है, और अफेक्टर है। ठीक, और क्या है? अफेक्टर है। देखिए, रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर क्या करती है? रिसीव द मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी एनवायरनमेंट से मैसेज को रिसीव करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है? कैरीज द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो उसने मैसेज रिसेप्टर से लिया है, उस मैसेज को वो कहाँ ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाएगा। कौन कर रहा है ये? सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। सेंसरी न्यूरॉन जिस मैसेज को रिसेप्टर ने ले लिया है, उस मैसेज को वो वहाँ कहाँ पहुँचाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाएगा। नाउ a relay in spinal cord, a relay or intermediate neuron of the spinal cord which transmit the impulse from sensory to motor neuron. अब सेंसरी न्यूरॉन से जो भी मैसेजेस लिए हुए हैं उसको कहाँ ट्रांसमिट कर रहा है? वो मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर रहा है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? उस मैसेज को कैरी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर अफेक्टर तक। ठीक है, उस मैसेज को कहाँ ले जाएगा? एफेक्टर तक पहुँचाएगा। एफेक्टर क्या करेगा? एफेक्टर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, और अफेक्टर क्या करता है? उस स्टिमुलस के प्रति जो है अपना रिस्पॉन्स देता है। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर क्या है? रिसेप्टर। ठीक, देखिए ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या कर रहा है? मैसेज, जो बाहरी मैसेजेस हैं, जैसे ये यहाँ पर गरम भगोना रखा हुआ है, ठीक है, या कोई पैन रखा हुआ है, तो उसको जैसे वो छूता है, पैन को गर्म है, जैसे वो छूता है, तो वैसे ही रिसेप्टर हमारी स्किन हुई ना, स्किन पे मैसेज जाएगा, और रिसेप्टर क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा बाहरी इन्वायरमेंट से, और उस इन्वायरमेंट से रिसीव करने के बाद ये कहाँ पहुँच रहा है? सेंसरी न्यूरॉन्स तक। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? इस मैसेज को कहाँ ले जाएगा? हाँ, इस मैसेज को कहाँ पहुँचा रहा है? कैरीज द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस मैसेज को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जा रहा है। ठीक, ये देखिए, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ पहुँच गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेगा? अब स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुँच गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये ट्रांसमिट होगा कहाँ पर? मोटर न्यूरॉन तक। ये आएगा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन तक आया। अब मोटर न्यूरॉन इसी मैसेज को कहाँ पहुँचाएगा? अफेक्टर तक पहुँचाएगा। अफेक्टर यानी कि हमारा हाथ, जो जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्टर तक पहुँचाया। अब अफेक्टर जो होगा वो रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलस के प्रति,
वो अपना रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि हाथ को झटके से हटा लेगा। तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। अब आपको इसका डेफिनेशन याद हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी कुछ भी जो भी हैपनिंग है उसके प्रति आप कैसे तुरंत अचानक से जो रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए, रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज़ द फाइनल रिएक्शन, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है? वो फाइनल रिएक्शन होता है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के बाद का जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए 5 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। पहला स्टिमुलस, ठीक है, पहला क्या हुआ? स्टिमुलस। स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर से फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज अफेक्टर तक पहुंचेगा और अफेक्टर से रिस्पॉन्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, 2 चीज़ें याद समझ में आ गया। अब देखिए, नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, क्यों ज़रूरत होती है? हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग, इन सम सिचुएशन सच एज touching a hot object, pinching, etc., we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. जब भी कोई गर्म वस्तु होती है या कोई चुभने वाली वस्तु होती है, अगर हम उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी क्या होगी? हार्म हो जाएगी, नुकसान पहुंचेगी हमारी बॉडी पर। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है? ब्रेन के बजाय जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। In this way, time for taking action is reduced, which saves us from injury. इस तरीके से इस जो एक्शन होता है उससे क्या हो रहा है? उससे टाइम जो है वो कम लगता है, कम समय में, और इंजरी नहीं हो पाती, इंजरी से हमें बचाता है। नो, इट रिलीव्स ब्रेन फॉर ओवर वर्किंग। ब्रेन का जो ब्रेन हमारा ओवर वर्किंग जब करता है तो उससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक। ये क्या क्या कर रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन रिलीव करता है ब्रेन को ओवर वर्किंग करने से। तो बच्चों, ये था हमारा आज का रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हो। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जो भी प्रॉब्लम बीच में आई होंगी, जो टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उससे रिलेटेड कोई अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे आप पूछ सकते हो और फिर से उसको समझ सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।